की अभिलाषा हो रही। देखो आश्रम में कोई सुंदर स्त्री हो तो भेज दो। हुकुम। आश्रम में आपके मतलब की कोई नहीं है। बद्री प्रसाद अपनी चिड़न और कुड़न छिपाता बोला। ठीक है। बद्री ने अनंत सेठी को फ़ोन लगाओ। बाबा साहब ने कुछ सोच कर बोला। बद्री ने फ़ोन मिलाया, फिर इशारे 2-3 बार और मिलाया, फिर इनकार में गर्दन हिलाई क्योंकि फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। ये पूरा निकम्मा है ये अनंत सेठी। बाबा साहब बुदबुदाए। अभी तक दिल्ली में इसने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारी गर्दन फ़क्र से ऊंची हो। एक भी मोहरा वो हमें नहीं दे सका जो हमारी लॉटरी के धंधे को चमका सके। लॉटरी नहीं, सुपारी कहिए। बद्री बोला। आप लॉटरी के जीतने के बहाने अपने शिकार को रकम पहुंचाते हैं और फिर उसे मर्डर कर देने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि मजबूर कर देते हैं। जबकि दिल्ली के 3 शिकार हमारी निगाह में हैं। बाबा साहब उसकी अनसुनी किए अपनी आंखें जा रहे थे। हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि वे हमारे गैंग में शामिल हों और हमारे अनूठे अंदाज में लोगों का कत्ल कर सकें। आप किन मोहरों की बात कर रहे हैं हजूर? बद्री बोला। देवी सिंह राजपूत, अर्जन नागपाल और उसकी महबूबा नैना देशमुख। क्या? बद्री प्रसाद का मुंह खुला एकाएक। आप उन तीनों को अपना मोहरा बनाना चाहते हैं? बाबा साहब की गर्दन कातर अंदाज में हिलती चली गई। हजूर, आप जानबूझकर भीड़ के चित्ते में हाथ दे रहे हैं। आप जानते नहीं देवी सिंह और अर्जुन किस बला का नाम है। तभी तो हम नैना नाम की बला पर अपना पहला जादू करने जा रहे हैं। कहते बाबा साहब पठारे के हाथ में यकाएक मोबाइल नाचे और फिर वो उस पर कोई नंबर डायल करने लगे। बद्री प्रसाद खाली प्लेट लिए वहीं खड़ा मुंह खोले देखता रहा। हेलो। दूसरी तरफ से यकाएक नैना की आवाज़ आई। हेलो नैना जी, कैसी हैं? बाबा साहब के शब्दों ने यकाएक टोन बदली। अच्छी हूँ, आप कौन? खाकसार को मुकादम अली कहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कंप्यूटर ने आपका लक्की ड्रॉ निकाला है। आपने 20 लाख की रकम जीती है। आपकी लॉटरी निकली। उधर से नैना का मजाक उड़ाता हुंकारा निकला। खूब जानते हो मैं आप जैसे ठगों को। आप बेकार में हम शरीफ लोगों को ऐसे किस्से देकर अपनी वांछित जगह पे बुला लेते हैं, उसके बाद आप हमें पटाना शुरू करते हैं। ज़रूर आपको मेरा इंश्योरेंस करना होगा या किसी रिजॉर्ट का मेंबर बनाना होगा या कोई और लुभावनी स्कीम होगी आपके दिमाग में। आप अपनी धोखाधड़ी भरे बिजनेस की खातिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। लॉटरी वॉटरी के तो सब बहाने हैं। लगता है आपको हमारे शब्दों पर यकीन नहीं। जवाब में नैना ने हुंकारे में हाँक लगाई। कमीना। पास खड़ा बद्री बदवाया। हर भाषा बोल लेता है, सुनने वाले को इम्कान ही नहीं होता कि कोई बाबा बोल रहा है। कभी बिहारी, कभी हैदराबादी बोलता है तो कभी टपोरी। लगता है आप रकम देखेंगी तभी यकीन करेंगी कि हम कितने सरल इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। मैडम, आपको वाकई 20 लाख की लॉटरी निकली है। इस बार नैना का जवाब ना आया। जाहिर है वो फ़ोन करता के शब्दों की बाबत सोचने खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? वो यकीन नहीं आ रहा ना? देखिएगा बहुत जल्दी हमारा एजेंट मुकेश चौधरी आपसे संपर्क करेगा। जब वो आपको 15 लाख का कैश देगा तभी देखिएगा कि हम कितना सच्चा और पक्का इंसान हो। मगर नैना कुछ पूछते पूछते चुप ही रहेगी। और हाँ, लॉटरी की रकम आपको नगद ही मिलेगी। क्यों? लॉटरी की रकम तो चेक से मिलती है। नैना ने साहस करके पूछा। देवी, जो 1 नंबर की लॉटरी होती है ना, सरकारी लॉटरी, वह 2 नंबर की लॉटरी, हमारी लॉटरी। और 2 नंबर का कारोबार तो नगदाऊ से ही होता है, नगदी से ही होता है। बस ध्यान से रकम संभाल के रखिए, कहीं पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला पीछे ना पड़ जाए। ओके देवी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी लकी हूँ, नैना बोली। तो क्या लग रहा है आपको देवी? यही कि कोई मस्खरा लाइन मार रहा है। लड़की से बात करके खुश हो लेता है कुछ शायद वो, और खुश कर भी देता है। ये काम भी होंगे, पर धीरे धीरे ही तो होंगे ना। मतलब? उधर से नैना फुफकारी। बाद में पहले आप रकम तो संभालिए। आप हैं कौन और मेरी लॉटरी किस खुशी में निकली है? बाद में फिलहाल तो धनलक्ष्मी ने आप पर ही कृपा की और आप ही को धनलक्ष्मी बनाया है। कहते बाबा साहब ने एकाएक मोबाइल ऑफ कर दिया। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? एकाएक वो सामने खड़े वहीं बद्री प्रसाद पर गुर्राया। जाओ, जाकर स्त्री का प्रबंध करो। बद्री प्रसाद इस बार रुका नहीं और निकल गया। बाबा साहब उसी पल मोबाइल पर दूसरा नंबर मिलाने लगा। फिर दूसरी तरफ से बजती घंटी सुनने लगा। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल। दूसरी तरफ से रोब भरा स्वर आवाज़ आई। बाबा साहब हेयर। कहिए बाबा साहब, काम हो गया? आपने रकम के साथ कुछ और भी वायदा किया था।
घबराओ नहीं, लड़की भी मिलेगी। लड़की के साथ साथ आपकी अपनी खुशकी भी दूर करने लगा। जिंदा रहे तो हमेशा ही करते रहना, पर याद रहे तुम मुझे दोबारा मुंबई में नज़र नहीं आने चाहिए। नहीं आऊँगा, वादा किया है तो निभाऊंगा भी। भाई दा वे लड़की कौन है? नैना देशमुख। वो तुम्हें दिल्ली में ही 20 लाख की रकम के साथ मिलेगी। आगे किस्मत तुम्हारी। ठीक है, कब निकलना है? मैं सूचित करूंगा, कहते बाबा साहब ने कॉल काट दी। फिर दाएं हाथ की उंगलियों से अपनी ठुड्डी खुजाता चला गया। अभी 2 ही मिनट हुए थे कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। उसने कॉलिंग स्विच दबाकर मोबाइल कान से लगाया। हुक्म, प्रणाम, मैं चंगेज़ी। बोलो, खुशखबरी है।